जय हिंद एवरीवन। फाइनली आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। जैसे कि आपने सर का एक शॉर्ट देखा होगा कि जिसमें सर ने बताया था कि हम जल्दी ही हरियाणा जीके और हरियाणा की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम हरियाणा जीके को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जितना भी स्टैटिक पार्ट है उसको हम मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में 15 से 20 मिनट की वीडियोस में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट डेली यहाँ पर सेशंस आया करेंगे सो दैट 11 फरवरी जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम है उससे पहले आपकी यहाँ पर एक रिवीजन हो जाए। हरियाणा के क्वेश्चन अगर मैं हर बार देखूं तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बट लास्ट ईयर आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ आया यहाँ पर। एंड हरियाणा के क्वेश्चन भी अब उस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। बिकॉज आप अगर पुराने पेपर उठा के देखेंगे 2011 का, 14 का, तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट उसके बाद वाले पेपर्स में आप देखेंगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी यहां पर आए हैं हरियाणा के। तो आज हम सबसे पहला सेशन है उसमें हम डेमोग्राफी डिस्कस करेंगे, सेंसस वाली जितने भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। एंड जहां जहां पर नेशनल लेवल के करंट अफेयर से ये कनेक्ट हो रहा होगा वहां पर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज आप मेरे जितने भी सेशंस देखते होंगे मैं हर सेशन में नेशनल करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट कर अपने सेशंस को लेता हूं। ये मैप है हरियाणा का। हरियाणा में बेसिक टोटल 22 जिले हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहां पर चरखी दादरी बना था जो कि 22वां डिस्ट्रिक्ट बना था। ओके, ये आप मैप देख रहे हैं। अगर मैं ये बात करूं कि नॉर्थ, तो सबसे नॉर्थ में हमारे पास आता है पंचकुला। पंचकुला सबसे नॉर्थ में आता है। एंड इस पे भी अगर बात करें तो साधुपुर द नदर्न मोस्ट पॉइंट पंचकुला। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ रहा है यमुनानगर। यमुनानगर यहां पर कौन सा पॉइंट है हमारे पास? कालेसर जहां पे शिवजी जी का मंदिर भी है, कालेसर नेशनल पार्क। यमुनानगर इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास आता है वेस्टर्न मोस्ट आप देख रहे हैं सिरसा। यहां पे आ रहा है सिरसा का चौटाला। सबको पता है चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला गांव का नाम है यहां पे। एंड अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट रखें तो नुहू अभी न्यूज में था, आपने देखा वहां पर किस तरीके से कम्युनल राइट्स भी होते हैं यहां पे। एंड नुहू में यहां पर दोहा इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। अब ये न्यूज में था, क्वाइट ऑब्वियस है, आपको पता होना चाहिए। तो ये एक मैप है यहां पर हरियाणा का। आप देख रहे हैं जिले यहां पर अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल। ठीक है, तो इसमें ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ, साउथ हमने कर लिया। धीरे धीरे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि भाई कितने टोटल हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आते हैं यहां पे। एंड जब हरियाणा बना था जिला 1 नवंबर 1966 को, लैंग्वेज के बेस पे ये बना था हिंदी स्पीकिंग स्टेट। हरियाणा अलग हो गया, पंजाबी स्पीकिंग पंजाब यहां पर अभी एट प्रेजेंट है। तो 1 नवंबर 1966 को यहां पर ये हरियाणा बनता है। अब सबसे पहले 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, संविधान बनते ही उस टाइम पर 14 तो हमारे पास राज्य आए थे और 6 हमारे पास केंद्रीय शासित दैट इज यूनियन टेरिटरी आई थी। एट प्रेजेंट कितनी है? 28 हमारे पास राज्य हैं। एंड हमारे पास टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 है। ये आपको पता हो, नवंबर 1, 1966 को हरियाणा बनता है। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है यहां पे। इसको अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो 27 डिग्री 39 टू 30 डिग्री 35 नॉर्थ लैटिट्यूड आपको पता हो यहां पे। ठीक है, एंड 7428 7736 लॉन्गिट्यूड। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। अब हम सेंसस की बात कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा नेशनल लेवल की बात कर लें, बिकॉज सेंसस अगले साल चुनावों के बाद आने वाला है। यहां पे सेंसस सबसे पहले 1872 लॉर्ड मेयो, यहां पर वाइसरॉय लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया। ये क्या हेल्प कर रहा है? सेंसस के बेस पर ही, जैसे अमित शाह जी ने बोला कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, यहां पर पता लगेगा कि कौन सी सीट को रिजर्व करना है। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स हैं यहां पे टू अपलिफ्ट द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट इन द कम्युनिटी, ये सब जब सेंसस का डाटा आएगा तो उससे हेल्प मिलेगी। नाउ सेंसस सबसे पहले कब स्टार्ट होता है? यहां पे
इन 1872, ये हमने पॉइंट पढ़ लिया। अगेन द सेम पॉइंट, द गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इन सबको यहां पे दिखा रहा है। 2021 में सेंसस आना था, बट कोविड के कारण यहां पर ये आगे हो जाता है। नाउ ओरिजिन की बात करें तो न्यूली स्टैब्लिश ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये ऑफिस होता है यहां पे, जो कि लॉन्च करता है, जिसने सबसे पहला कंप्लीट सेंसस लेकर आया 1881, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जिनको LSG, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी बोला जाता है। 1872 में स्टार्ट हुआ, बट पहला ऑफिशियल कब आया? 1881 में। हर 10 साल के बाद सेंसस आता है। सेंसस कौन लेकर आता है? गृह मंत्रालय, एट प्रेजेंट हेडेड बाय मिस्टर अमित शाह। अगर हम सेंसस की बात कर ले तो यूनियन लिस्ट, पॉलिटी में 3 तरह के लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर सेंसस आता है। ऑल द सेंससेस सिंस 1951, आजादी के बाद के जो सेंसस है वर कंडक्टेड अंडर 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट। यहां इसके अंतर्गत ये पावर है एंड सेंसस आता है। सेंसस 2021, 2021 का सेंसस आना था 2011 के बाद, बट कोविड के कारण डिले हो गया। वो विल बी कंडक्टेड इन 18 लैंग्वेजेस आउट ऑफ 22। 8वें शेड्यूल में हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं भारत में, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करी गई हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। उस 22 में से 18 लैंग्वेज में सेंसस आएगा यहां पे, एंड द इंग्लिश, व्हाइल द सेंसस 2011 वर इन 16 लैंग्वेज। पिछली बार 16 लैंग्वेज में आया था, इस बार 18 लैंग्वेज में आएगा। सेंसस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ लिया, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। कौन सा मंत्रालय संभालता है? गृह मंत्रालय के पास आता है। सिटीजनशिप, नागरिकता किसको देनी है, कौन डिसाइड कर रहा है? सिटीजनशिप एक्ट 1955, बट नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? गृह मंत्रालय। अगर हम बात कर ले हिस्ट्री की तो ऋग्वेद, यहां पे उसने कुछ ना कुछ यहां पर पॉपुलेशन काउंट को यहां पे मेजर किया है, तो ऋग्वेद में कहीं ना कहीं सेंसस की बात करी गई है। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य जो है, उसने भी यहां पर 3rd सेंचुरी में कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैट्स की बात करी है। तो हम देखते हैं ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का, इन सब में भी यहां पर बात करी गई है अबाउट द सेंसस। अब आता है हरियाणा के बारे में। एज ऑन जनवरी 2023, बिकॉज ये डाटा चेंज होता रहता है, बट ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। जो लास्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे आया था, इस बार के पेपर में आपको ये फायदा जरूर है कि फरवरी में पेपर है, तो उसके बाद ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा। अब अगर हम बात कर ले यहां पे डिस्ट्रिक्ट्स की, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 6 डिवीजन है अभी एट प्रेजेंट हरियाणा में। अभी पुलिस कमिश्नरेट नया बना था सोनीपत में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स 22 डिस्ट्रिक्ट है। 22वां जिला कौन सा बना था? चरखी दादरी। उसके बाद सब डिवीजन 74, ये डायरेक्ट पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है। अब आपके पास तहसील्स कितनी आई? 95 तहसील्स हैं। सब तहसील्स 49। आपके पास ब्लॉक कितने हैं? 143। आपके पास विलेज, गांव पूछे जा रहे हैं कितने हैं? 6841। बट अगर आप अभी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 7,500 तक गांव यहां पर बताए गए हैं। डन। बट ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, तो ये आपको पता हो कि 6 यहां पे डिवीजन है, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारा डाटा आपको पता हो। ब्लॉक्स 154। उसके बाद पॉपुलेशन की बात आ रही है, ठीक है, बिकॉज अभी तो 2011 का सेंसस ही लेंगे हम, बिकॉज 2021 का डाटा नहीं आया है। तो आप इसमें आपको लिटरेसी रेट पता हो दोनों मेल और फीमेल की, बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम मेल की यहां पे बात कर ले, यहां पे तो कितनी आ रही है? दिस 84.9। एंड अगर हम फीमेल की बात कर लें तो 65.9 यहां पे लिटरेसी रेट आ रही है। और टोटल कितनी आ रही है? 75.6, मतलब 75.6 लिटरेसी रेट है हरियाणा की। वही अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर लें तो 74। अब सवाल उठता है कि सर लिटरेट किसे कहते हैं? पढ़ा लिखा इंसान बोलते किसको हैं? तो अगर मैं बात करूं तो इंडिया में पढ़े लिखे इंसान की डेफिनेशन क्या है? जो भी पर्सन 7 साल से ऊपर का है वो लिख सकता है यहां पे, ठीक है, राइट कर सकता है और रीड कर सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है, और 7 साल से ऊपर का है उसको लिटरेट कहा जाता है। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द लिटरेट। तो लिटरेसी रेट आपको पता हो। नाउ अब उसके बाद आता है हमारे पास नियोनेटल
मोर्टालिटी रेट यहां पे कितनी आ रही है, 19 आ रही है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अंडर 5 बच्चे की डेथ होती है, 28 आ रही है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट 110 यहां पर आ रही है। ये तीनों आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रेफरल यूनिट कभी नहीं पूछा जाएगा। सेक्स रेशियो एट बर्थ ये पूछा जा सकता है। यहां पे कितनी आ रही है, 915 अक्टूबर 2022। बट अभी रिसेंटली खट्टर जी ने कहा था ये अब थोड़ी सी बढ़ चुकी है, ठीक है। और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आशा नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई भी चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट मेंस में काम आ सकती है। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ आपको पता हो, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन की। हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन यहां पे 253 2,53,51,462 टोटल पॉपुलेशन हरियाणा की आ रही है। मोटी मोटी अगर आप किताबों में देखेंगे तो 2.54 लिखी होती है, ठीक है। जिसमें से यहां पे 134 यहां पे मेल्स हैं एंड 118 ऑलमोस्ट फीमेल्स हैं। हरियाणा 18th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नंबर्स पे, ठीक है। जैसे इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया 22nd है, 18th किस पे है, यहां पर आ रहा है बाय द पॉपुलस स्टेट। 4 मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी एंड गुरुग्राम। ये 4 मोस्ट पॉपुलस हैं। एंड कौन से 4 हैं जहां पर पॉपुलेशन कम है, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद। फतेहाबाद अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है बिकॉज यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है गोरखपुर में यहां पे, ठीक है। तो यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट की न्यूज चल रही है। इसके अलावा हम हड़प्पन साइट्स को भी पढ़ेंगे यहां पर। गुरुग्राम में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, लगातार बढ़ रही है यहां पे 73.96। झज्जर लोवेस्ट है। झज्जर वही है जहां पे लीस्ट सेक्स रेशियो था, बट जब से बेटी बचाओ आप देखते हैं कि प्रोग्राम चल रहे हैं, लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है झज्जर में भी। ओके, सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी हरियाणा की 573 है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डेंसिटी कितनी है, विच इज 95% पर स्क्वायर किलोमीटर। हर स्क्वायर किलोमीटर में 95 बंदे रह रहे हैं। डन। और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 382 यहां पर आपके पास पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है यहां पे विद 2442। सिरसा में लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, सिरसा जहां पे सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है हरियाणा का। एज पर द सेंसस मेवात हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। मेवात में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है 907 डेटा के हिसाब से, while the गुरुग्राम हैज द लोएस्ट 854, ठीक है। ये आपको पता हो। हरियाणा इज इन द 30th प्लेस in terms of sex ratio among all the states and UT with 879 female per person per 1000 males। तो कौन से नंबर पे आ रहा है, 30वें नंबर पे यहां पे ये आ रहा है। तो आपको पता हो कि मेवात की हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। नाउ स्टेट की लिटरेसी रेट हमने पढ़ लिया 75.5 आ रही है, जिसमें से मेल की कितनी है 84.06, फीमेल की कितनी है 65.94। इसमें आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां पर है, गुरुग्राम में, एंड द लोवेस्ट कहां पर है, मेवात में 54.08। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी रेट की बात कर ले तो ये कहां पर आ रही है, रेवाड़ी में, ठीक है, राव तुकाराम। देन व्हाइल द लोवेस्ट इज इन द मेवात, ठीक है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट अगर हम बात करें तो कहां आ रही है, गुरुग्राम में, और लोवेस्ट कहां पे आ रही है, मेवात। गुरुग्राम मेवात ही दोनों के दोनों यहां पे चल रहे हैं लिटरेसी रेट पे आगे पीछे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल फीमेल की कितनी है, टोटल 75.5, ये आपको याद हो जानी चाहिए। हाईएस्ट कहां पे है, गुरुग्राम में, एंड लोवेस्ट कहां पे है, मेवात में। मेवात एट प्रेजेंट अभी न्यूज में भी चल रहा था। नाउ सेंसस के हिसाब से अगर बात करें तो एससी की पॉपुलेशन कितनी है हरियाणा की, 51,13,615, जिसमें अगर बात करें तो 20.17 टोटल पॉपुलेशन का 20% एससी पॉपुलेशन पे है। बात करें पंजाब की, बात करें हरियाणा की, तो यहां पर कोई भी एसटी कैटेगरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। शेड्यूल्ड ट्राइब, यहां पे खाली आपको शेड्यूल्ड कास्ट ही देखने को मिलेंगे। नाउ एससी पॉपुलेशन हरियाणा की कितनी है, 2.54% ऑफ इंडिया टोटल। इंडिया की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 2.54% यहां पे हरियाणा में रह रहा है। फतेहाबाद यहां पे जिसमें लार्जेस्ट परसेंटेज शेयर है एससी पॉपुलेशन का, यहां पे
followed by Sirsa and Ambala. Whereas the lowest percentage of scheduled caste was living in मेवात, सबसे कम मेवात में रह रहे हैं, ठीक है, and followed by the फरीदाबाद, सबसे कम एससी पॉपुलेशन यहां पर मेवात में. Now, because मेवात में कौन रह रहे हैं मैक्सिमम 79% मुस्लिम्स वहां पे रह रहे हैं. आपने देखा अभी नुहू में आप देखते हैं कि 2 महीने पहले राइट्स भी चलते हैं, तो यहां पर 79.29% मुस्लिम्स रह रहे हैं. लोएस्ट पॉपुलेशन अगर हम बात करें प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कहां पर है, मेवात में, बिकॉज वहां पे नंबर ऑफ मुस्लिम्स ज्यादा हैं. आई होप दिस इज क्लियर. तो आज के सेशन में हमने मोटा मोटा पूरा डेमोग्राफिक सेंसस वाला पार्ट, डिविजन्स, विलेज कितने हैं, ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशंस, लिटरेसी रेट, ये सारी चीजें कर ली हैं. अब अगले सेशन में हम इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम धीरे धीरे करके फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, इस तरीके से अपने 15 से 20 मिनट के यहाँ पे मॉड्यूल्स के थ्रू हम पूरे के पूरे हरियाणा के स्टैटिक पार्ट को यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं. आई होप ये सारे सेशंस आपके लिए बहुत यूजफुल हो एंड आप सबका प्रीलिम्स 11 फरवरी 2024 को बहुत अच्छा हो. So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.